अमेज़न नदी। ये नाम सुनते ही दिमाग में घने जंगल, अजीब जानवर और पुराने रहस्य आ जाते हैं। साउथ अमेरिका के बीच से बहती हुई अमेज़न सिर्फ एक नदी नहीं है, ये जीवन रेखा है, जीवन का स्रोत है और अनोखी संस्कृतियों का पालना है। इसका पानी हजारों मील तक बहता है, अलग अलग इकोसिस्टम्स को जोड़ता है और जीवन की एक रंगीन दुनिया को पालता है। अमेज़न बेसिन दुनिया के सबसे बड़े रेन फॉरेस्ट का घर है, बायोडायवर्सिटी का खजाना है। ऊंचे ऊंचे पेड़ों से लेकर रंग बिरंगे मकॉज तक, शर्मीले जैगुआर से लेकर छोटे जहरीले पॉइजन डार्ट फ्रॉग्स तक, अमेज़न में तरह तरह के जीव हैं। नदी खुद ही मछलियों, पिंक डॉल्फिन्स और दूसरी पानी में रहने वाली क्रीचर्स के लिए एक बिजी शहर जैसी है। सदियों से अमेज़न ने एक्सप्लोरर्स, साइंटिस्ट्स और सपने देखने वालों सबको अपनी ओर खींचा है। इसकी गहराई में पुरानी सिविलाइजेशंस के रहस्य और इंडिजिनस लोगों की पीढ़ियों से चली आ रही कहानियां छुपी हैं। हमारे साथ इस सफर पर चलिए, अमेज़न के अजूबों को एक्सप्लोर कीजिए, इसके रिच इतिहास में डूब जाइए और उन वाइब्रेंट कल्चर्स को खोजिए जो इसे अपना घर कहते हैं। अमेज़न नदी प्रकृति की एक बहुत बड़ी ताकत साउथ अमेरिका महाद्वीप में बेमिसाल ग्रैंडियर से अपना रास्ता बनाती है। इसका सफर एंडीज पहाड़ों से शुरू होता है, जहां ग्लेशियर का पानी और पहाड़ों की धाराएं इसे आगे बढ़ाती हैं। अपनी छोटी सी शुरुआत से नदी ताकत और गति पकड़ती है और नीचे की ओर बहते हुए एक शक्तिशाली टॉरेंट बन जाती है। अमेज़न की लंबाई एक चर्चा का विषय है, जिसका अनुमान 6400 से लेकर 699 किलोमीटर तक है। सही आंकड़ा चाहे जो भी हो, यह दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है, जो नील नदी को टक्कर देती है। अपने एपिक सफर में अमेज़न कई देशों से होकर गुजरती है, जिनमें पेरू, कोलंबिया, ब्राजील और दूसरे देश शामिल हैं, जो लैंडस्केप्स को आकार देती है और लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। नदी की चौड़ाई इसके रास्ते में बहुत बदलती रहती है। कुछ जगहों पर यह कुछ किलोमीटर तक संकरी हो जाती है। इसके किनारे घने पेड़ पौधों से ढके होते हैं। दूसरी जगहों पर यह विशाल फ्लड प्लेन्स में फैल जाती है, जिससे झीलों, द्वीपों और वाटरवेज का एक मोज़ेक बन जाता है। अमेज़न का विशाल आकार ऑ इंस्पायरिंग है, जो प्रकृति की कलाकारी की शक्ति का प्रमाण है। अमेज़न नदी की कहानी साउथ अमेरिका के जियोलॉजिकल इतिहास से जुड़ी हुई है। लाखों साल पहले यह महाद्वीप बहुत अलग था। एंडीज पहाड़ अभी भी बन रहे थे, टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से ऊपर की ओर उठ रहे थे। इस बड़े अपहीवल ने लैंडस्केप को बदल दिया, विशाल डिप्रेशंस बनाई और पुराने वाटरवेज को मोड़ दिया। जैसे जैसे एंडीज ऊपर उठे, उन्होंने पानी के पूर्व की ओर बहाव को रोक दिया, जिससे एक विशाल इनलैंड समुद्र बन गया। समय के साथ पहाड़ों से इरोडेड सेडिमेंट्स ने बेसिन को भर दिया, धीरे धीरे इसे एक विशाल फ्लड प्लेन में बदल दिया। पुराना अमेज़न नदी, जो कभी छोटी नदियों और धाराओं का नेटवर्क था, एक साथ आने लगा, जमा होते पानी को अटलांटिक महासागर की ओर ले जाने लगा। अमेज़न रेन फॉरेस्ट का निर्माण पृथ्वी पर सबसे बायोडाइवर्स इकोसिस्टम्स में से एक नदी के विकास से जुड़ा हुआ है। नदी का निरंतर बहाव एंडीज से लोवलैंड्स तक न्यूट्रिएंट्स ले जाता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है और पौधों के जीवन के लिए आदर्श परिस्थितियां बनाता है। जैसे जैसे रेन फॉरेस्ट फला फूला, उसने नदी को प्रभावित किया, इसकी यूनिक केमिकल कंपोजिशन में योगदान दिया और एक्वाटिक लाइफ की एक बड़ी श्रृंखला को सपोर्ट किया। अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जिसे अक्सर ग्रह के फेफड़े कहा जाता है, न केवल प्राकृतिक दुनिया के बल्कि मानव इतिहास के भी रहस्य रखता है। सदियों से पुरातत्वविदों का मानना था कि यूरोपीय लोगों के आने से पहले अमेज़न बेसिन में बहुत कम लोग रहते थे। हालांकि हाल ही की खोजों ने इस धारणा को चुनौती दी है, जिससे उन कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज के सबूत मिले हैं जो बहुत पहले रेन फॉरेस्ट में फलती फूलती थीं। रेन फॉरेस्ट के अंदर वेजिटेशन की परतों के नीचे छिपे हुए प्राचीन शहरों और बस्तियों के अवशेष हैं। ये आर्कियोलॉजिकल ट्रेजर्स उन सोफिस्टिकेटेड कल्चर्स की कहानियां बताते हैं, जिन्होंने खेती में महारत हासिल की, इंट्रिकेट सोशल स्ट्रक्चर्स विकसित की और लैंडस्केप पर अपनी छाप छोड़ी। टेरेसेस, कैनाल्स और कॉजवेज, जो रिमार्केबल स्किल से बनाए गए हैं, उनकी इंजेन्युइटी और रेन फॉरेस्ट एनवायरनमेंट के अनुकूल होने की क्षमता का प्रमाण प्रदान करते हैं। सबसे दिलचस्प खोजों में से एक सड़कों और नहरों के नेटवर्क से जुड़ी बड़ी बस्तियों का प्रमाण है। ये निष्कर्ष बताते हैं कि अमेज़न में प्री कोलंबियन आबादी पहले की सोच से कहीं ज्यादा थी।
और उन्होंने कम्युनिकेशन और ट्रेड के कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स विकसित किए थे। रेन फॉरेस्ट एक अभेद्य बैरियर होने से दूर मानवीय गतिविधियों का एक वाइब्रेंट केंद्र था।